हरे कृष्णा। हम सभी लोग जो भी भगवान की भक्ति करने के लिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हैं, हम सभी चाहते हैं कुछ ऐसा हो जिससे हमारी भक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, कोई ऐसा रास्ता हो। तो सभी इस प्रयास में लगे हैं। तो भगवान हमारे प्रयास को देख के बीच बीच में कुछ ऐसा दे देते हैं जिसके कारण हम अपनी भक्ति को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही समय अब आ गया है, यानी कि चतुर्मास। और इस बार जो चतुर्मास आया है, इसके बीच में पुरुषोत्तम मास भी है, तो इसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ गई है। इस चतुर्मास और पुरुषोत्तम मास में हम जो भी भक्ति के क्रियाकलाप करते हैं, उसकी वजह से हमें जो साल भर भक्ति कर रहे हैं उसमें बहुत ऊर्जा मिल जाती है और हमारी भक्ति कई गुना आगे बढ़ जाती है, कम समय में ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसके लिए शास्त्रों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य ग्रंथों में और आचार्यों ने कई सारे ऐसे हमें विधान दे रखे हैं जिसको करके हम भगवान की प्रसन्नता को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में देवर्षि नारद का उदाहरण भी आता है, जिन्होंने बताया कि चतुर्मास में ही उन्होंने साधु संतों की सेवा करके उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तो आइए आज आपको हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसको हम इन 4 महीनों में, यानी कि पुरुषोत्तम मास होने से 5 महीने, इन 5 महीनों में ऐड कर लें तो हमारी भक्ति में तीव्रता आ सकती है। धामवास, यदि संभव हो तो किसी पवित्र तीर्थ स्थल में, मायापुर या वृंदावन जैसे जाके हमें रहना चाहिए, लेकिन ऐसा सबके लिए अनुकूल नहीं होता है। तो इसलिए हम कुछ दिन जाके वहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा कराएं, वृंदावन की परिक्रमा कराएं, यमुना जी में स्नान कर लें, तो हमारा धामवास माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन एवं श्रवण, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की मंगल आरती करना। यदि पास में कोई इस्कॉन का केंद्र हो तो वहाँ जाके आरती कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें। तुलसी महारानी की सेवा, इनकी सेवा हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे देवशयनी एकादशी के दिन इनका रोपण करते हैं, इनको हम रोज़ जल अर्पण करके और इनकी परिक्रमा करके, नित्य दीप अर्पित करके, कई तरह से उनके पास बैठ के हरिनाम सुनाएं, ये भी उनकी सेवा होती है। भगवान के विग्रह का प्रतिदिन दर्शन करें, उनको कुछ ना कुछ श्रीमद् भागवतम से स्तुति अर्पित करें। जैसे शिव जी को अभिषेक प्रिय है, सूर्य देव को जल चढ़ाना प्रिय है, उसी तरह जो अच्युत भगवान अर्थात कृष्ण भगवान है, इनको स्तुति सुनना प्रिय है। इनके सामने, विग्रह के सामने या घर में जो भी हम जिनकी भी सेवा पूजा करते हैं, उन ठाकुर जी के आगे भगवान भागवतम से कुछ ना कुछ भक्तों द्वारा गाई स्तुति सुनानी चाहिए। एकादशी का पालन करना, वैसे तो सभी एकादशी का पालन परम आवश्यक है, किसी को भी एकादशी व्रत करना ही चाहिए, लेकिन इस चतुर्मास के दौरान जो भी एकादशी पड़ रही है उसको और अच्छी तरह, जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे, कुछ और उसको अच्छी तरह हमें एकादशी का पालन कर। भगवान को दीप अर्पण करना, वैसे हम कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, इसी तरह हम चतुर्मास में और पुरुषोत्तम मास में भगवान को दीप अर्पित कर सकते हैं। अगर गाय का घी का दीप अर्पित करें वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तिल के तेल का भी अर्पित कर सकते हैं। इन 4 मासों में 4 पदार्थों का त्याग करना है, हरी पत्तेदार सब्जी का, दूध का, दही का और उड़द की दाल का, और ना ही इनसे बनी हुई कोई चीज़ खानी जिसमें इन पदार्थों की मात्रा अधिक हो। भूमि पर शयन करना चाहिए, क्योंकि भगवान 4 महीनों के लिए शयन के लिए चले गए हैं, योग निद्रा में चले गए हैं। तो भक्त लोग भगवान को सम्मान या उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भूमि पर शयन करते हैं। और पद्म पुराण में एक महत्वपूर्ण बात है, और भगवान के सामने हम कुछ ना कुछ भजन गाएं, जैसे स्तुति अर्पित करते हैं, साथ ही कुछ वैष्णव भजन या कुछ भजन गा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी हम जैसा भी भाव से अर्पित करें, भगवान को कुछ ना कुछ गाना चाहिए। जैसा कि देवशयनी एकादशी के महात्म्य में भी इसका वर्णन है कि ठाकुर जी के सामने सुंदर सुंदर भजन गा के सुनाने चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करना, नित्य कुछ परिक्रमा का नियम अवश्य रखना चाहिए। 4 परिक्रमा, 11 भक्ति रसामृत सिंधु में 4 परिक्रमा बताई गई हैं। फिर आप अधिक से अधिक 11 या 108 भी भक्त लोग करते हैं। वैष्णवों की सेवा करना, हमारे आसपास या किसी इस्कॉन के केंद्र में जाके किस प्रकार हम वैष्णवों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं या उनको कुछ दान दे सकते हैं। जितना आपके लिए संभव हो उतना वैष्णव सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। देवर्षि नारद ने भी चतुर्मास में वैष्णवों की जूठन उठाई थी, उनकी सेवा की थी, तो उनको कितना परम पद प्राप्त हुआ, ये उदाहरण है। इसलिए हमें अधिक से अधिक किसी तरह का वैष्णव अपराध ना हो, इसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। कुल मिला के ये है कि अपना अधिक से अधिक समय
भगवान की नवदा भक्ति या भगवान के संबंधित क्रियाकलापों को करने में ही बिताना चाहिए। बाकी ऐसे जो भी कार्य हैं, भक्ति जिनसे हमारी डाउन जा रही है, उन सब कार्यों को छोड़ देना है। कम से कम 4 महीने के लिए तो बिल्कुल छोड़। झूठ बोलना, निंदा करना, आचार्य का पालन करना, ये सब परम आवश्यक है। ये सब विधान हमें आचार्यों ने बताए हैं ताकि जिसका पालन करके हम अपनी भक्ति को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। सब कुछ करना तो संभव नहीं है, उन्नत भक्त तो सभी करते हैं, लेकिन आपकी हमारी जितनी भी क्षमता हो उतना हम पालन करना चाहिए। जिसके बाद हम 5 महीने बाद देखेंगे कि हमें खुद इसका एहसास होगा कि हमारी भक्ति में हमें प्रगति का अनुभव हो रहा है। चतुर्मास और पुरुषोत्तम मास में भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना है और भक्ति के प्रतिकूल जो भी है उन सब को त्याग देना है। हरे कृष्णा।